Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ। Students and learners, मैं फिर हाजिर एक और न्यू लेसन लेके 172 sentences. So sentences बनाना हमें सीखना है आज के लेसन में, सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। पॉइंट ए पॉइंट बी हम डिस्कस करेंगे, ओके। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 172 sentences. Let's get started. Point A में correct the run-on sentence by using punctuation or joining words or removing adding a words. Okay, use notepad. Okay, run-on sentence क्या होते हैं पहले हम वो जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे में कुछ डिस्कस करेंगे, चलिए फिर आगे रन ऑन सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। रन ऑन सेंटेंस क्या है, देखिए। रन ऑन सेंटेंस run is two or more complete sentence that are not properly joined or separate. रन ऑन सेंटेंस वो है जो प्रॉपरली ज्वाइंट नहीं होता है, जो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होता, उसमें कोई पंचुएशन नहीं होती है, ठीक है। देन कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता, वो रन ऑन सेंटेंस होता है, ठीक है। समझने वाला उस सेंटेंस को समझ जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, सही से मीनिंग उसको समझ नहीं पाएगा। अगर जिसको पढ़ना आता है कोई समझ लेगा, कोई नहीं, उसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। सो इसको करेक्ट कैसे करना चाहिए वो मैं आपको शो करने जा रही हूँ। देखिए आगे देख लीजिए। टू सेंटेंसेस दैट रन टुगेदर विदाउट पंचुएशन। दो सेंटेंसेस जो बिना पंचुएशन के होते हैं वो रन ऑन सेंटेंस होते हैं। टू और मोर सेंटेंसेस सेपरेटेड ओनली बाय अ कोमा। ओके, खाली कोमा लगा होता है, उसमें खाली कोमा लगा होता है, वो रन ऑन सेंटेंस होता है। देखिए लिखा भी है, ठीक है। देन आ जाता है थर्ड पे। थ्री बेसिक वे टू करेक्ट आ रन ऑन। ओके, तीन बेसिक रूल होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए। मैंने काफी ऑनलाइन देखा तो तीन रूल्स होते हैं उनको सही करने के लिए। रन ऑन सेंटेंस करेक्ट नहीं होता है, बस वो पढ़ा जा सकता है जिसको समझ आए, ठीक है। उनको करेक्ट करना होता है पंचुएशन से, फैन वॉइस से, ठीक है। सो आइए देखते हैं, ये लिखा भी आप रीड करके देख लीजिए। पॉइंट ए में है, पॉइंट ए में मेक सेपरेट सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कि मेक सेपरेट सेंटेंसेस। जैसे दो सेंटेंस ज्वाइन होते हैं रन ऑन में, तो उसको सेपरेट करके अभी लिख सकते हो, ओके, फुल स्टॉप लगा के। जैसे आई वेंट फिशिंग जॉन स्टेड होम। ओके, आई वेंट फिशिंग जॉन स्टेड होम। सेकेंड है, देखो फुल स्टॉप है, आई वेंट फिशिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। जॉन स्टेड होम, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला, ठीक है, कोमा है तो इसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, करेक्ट टिक भी है, सेकंड करेक्ट है, ठीक है। रन ऑन सेंटेंस को करेक्ट करा गया है। रन ऑन सेंटेंस से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो किसी वर्क प्लेस पे हो जाएगा, अगर हम उसका यूज करेंगे तो वो वहां पे इनकरेक्टली माना जाएगा, क्योंकि रन ऑन सेंटेंस करेक्टली नहीं लिखा गया होता है, ठीक है। उसको करेक्शन करना होता है पंचुएशन से, विद फैन वॉइस से, ठीक है। आप पॉइंट बी देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड लर्नर। लिंक द सेंटेंसेस और क्लोजेस विद अकॉर्डिंग कंजंक्शन। जैसे आपका कंजंक्शन आ गया, देखिए फैन बॉयज आ गया, दिस इज अ फैन बॉयज, ओके। ये देखिए लिखा ना फैन बॉयज का मीनिंग देख लीजिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, याट, सो, ठीक है। अगर आप FA के स्टूडेंट हो तो आपने प्रीवियस लेसन में हमने फैन बॉयज के बारे में पढ़ा था, ठीक है।
मैंने पढ़ा है क्योंकि ये मुझे पता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। सेंटेंस फैन बॉयज, ओके, सेंटेंसेस आई वेंट फिशिंग, सेकंड है यूज करके देखिए, कॉमा लगा दीजिए, आई वेंट फिशिंग कॉमा बट जॉन स्टेड होम। ठीक है, अब ये सेंटेंस देख लीजिए, ये सेपरेटेड है, ठीक है, सिंपल सा लग रहा है, और ये ऑपोजिट कर दिया गया, मैं फिशिंग के लिए गया लेकिन जॉन को वहां रुकना पड़ा। ठीक है ना हिंदी, तो ये थोड़ा आपको समझने के लिए। ओके, पॉइंट सी देख लेते। पॉइंट सी अब क्या है, ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, आपको रिवाइज कराते कराते मैं भी सीख जाती हूँ। आपको पता है, मेक वन ऑफ द क्लोजेस डिफरेंट बाय एडिंग अ, ओके, सब्ट्रैक्टिंग कंजक्शन। ओके, कंजक्शन का यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे भी कंजक्शन का यूज है, देखिए। ओके, फैन बॉयज कंजक्शन, ये कंजक्शन ये देखिए, बिकॉज, ऑल्दो एंड सिंस है, सॉरी फॉर दैट, फैन बॉयज अलग है एंड कंजक्शन अलग है। ओके, सो ये आप थोड़ा डिटेल में और भी वीडियोस ये देख लें, मैं और शॉर्ट्स जो क्रिएट करती हूँ उसमें आपको शो कर दूंगी, तो आने वाले टाइम में शॉर्ट्स देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए सर्च करके लाऊंगी। ओके, ये देखिए, आई वेंट फिशिंग इवन दो जॉन स्टे होम। देखिए यहाँ पे कंजक्शन ये है, पॉइंट सी में कंजक्शन का यूज हो रहा है, लिखा भी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स से लेना, मुझे पीएफडी क्रिएट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इन वीडियो में आपको शो कर दूंगी कि पीएफडी क्रिएट करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं फिक्स कर लूंगी, फिर आपके साथ जितनी मैं पीएफडी शेयर करती हूँ फिर से शेयर करने लग जाऊंगी। ऑलराइट, आई होप आपको ये इतना समझ गया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो आपको हेल्प होगी सेंटेंस करेक्ट करने में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कंजक्शन से रिलेटेड एंड फैन बॉयज से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स और डाल दूंगी अपने चैनल पे 1-2 दिन में, और ये पंचुएशन के भी, तो आपको हेल्प हो जाएगी। रन ऑन सेंटेंस कंजक्शंस, फैन बॉयज, ये देखिए आपका फैन बॉयज आ गया, फैन बॉयज का ज्यादा यूज कर सकते हो आप लोग, सबसे इजी वे है फैन बॉयज यूज करने का, करेक्ट करना है अगर आपको, सबसे इजी वे जो न्यू स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हैं उनके लिए सबसे इजी वे है कंजक्शन, सॉरी फॉर दैट, फैन बॉय यूज करने का। देखिए, a run on sentence is to complete sentence that run together। ओके, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हो फन बॉय के साथ इजीली। चलिए अब आगे लेसन पर आ जाते ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी हमने जाना रन ऑन सेंटेंस के बारे में, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अब देर ना करते हुए अब आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने पॉइंट ए में पढ़ा था। ओके, रन ऑन सेंटेंस, ही पुट ऑन सनस्क्रीन, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड ही वॉन्टेड टू गो इनसाइड। बेसिकली रन ऑन सेंटेंस है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग अगर आपने खुद लिखा तो आपको पता है, लेकिन इसको अगर और लोग पढ़ेंगे तो उनको मुश्किल होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप अभी हमने पढ़े। फर्स्ट है उसको सेपरेट कर दो, सेकंड उसमें फैन बॉयज हम ऐड कर सके, थर्ड है कंजक्शन। 3 रूल्स के थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, अभी हमने देखा और सीखा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिए सारे सेंटेंसेस सेपरेटेड हो गए, तो ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही पुट ऑन सनस्क्रीन, सनस्क्रीन यानी एक सेंटेंस है, मीनिंग आ रहा है, सेपरेट हो चुका है। देन सेकंड है हमारा, द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, लिंक एक दूसरे से ही है, क्योंकि सन बहुत एक्सट्रीमली हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्मी है, सूरज की बहुत गर्मी है। ठीक है, देन थर्ड आपका आ जाता है, ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाना चाहता है। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो ये सेंटेंस एक ही है, देखिए यहाँ इनसाइड है बट यहाँ पे आउटसाइड कर दिया है। ठीक है, पहले कहता है वो अंदर जाना चाहता है, देन सेकंड है ही वांटेड टू गो आउटसाइड, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है, बस आपको समझने में। ठीक है, तो ये सारे सेपरेट हो गए, तो अब एक मीनिंग शो कर रहा है। ठीक है, जिनको अच्छे से जो राइटर होगा ना वो सारी मिस्टेक्स निकाल सकता है। अगर हम बिगनर्स है ना, मुझे भी दिक्कत हो रही थी,
आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा हमने ये सीखा है पहले एफए में, तो मुझे थोड़ा आता है। ठीक है, रन ऑन सेंटेंस को मैंने भी सीखा है थोड़ा थोड़ा। तो हमने सीखा हुआ अगर हम भूल जाते हैं, रिवाइज करना चाहिए, तभी हमें आता है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है, तो हमें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। आपको सिखाते हुए मुझे भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मुझे और अपने आप को सिखाना पड़ता है, तभी मैं आप। और अगर मैं जो सिखा रही हूँ अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन ये 3 सेंटेंस अब अलग अलग सेपरेट कर दी गई। फर्स्ट रूल है अलग अलग सेपरेट कर दिया, देखा, तो इनकी मीनिंग निकल के आ रही है। ठीक है, अब करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया। ये तो एक फर्स्ट हो गया अलग अलग मीनिंग करके। देन सेकंड में हमारा हो गया कंजक्शन लगा है। ठीक है, ही पुट ऑन सनस्क्रीन। ठीक है, ही पुट ऑन सनस्क्रीन बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड। देखिए, ये सेंटेंस की भी मीनिंग आ रही है। सेपरेट सेंटेंस एक अलग मीनिंग दे रहा है, और ये पूरा सेंटेंस अब कंजक्शन लगा है। कंजक्शन के साथ मीनिंग कितनी अच्छी आ रही है, पूरा एक्सप्लेन हो रहा है। इन हिंदी बोलेंगे, उसने सनस्क्रीन लगाई क्योंकि बहुत गर्मी थी और वो बाहर जाना चाहता था। ठीक है, इन हिंदी ऐसे मीनिंग आ गई। तो ये समझने पर स्टूडेंट्स ने लेना, ये थर्ड वाला रूल है। एक फैन बॉयज है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। देन आ जाता है अब यहाँ देख लीजिए, इट इज अ रन ऑन सेंटेंस और अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ये जो A to D सेंटेंसेस दिए गए, इनमें से हमें रन ऑन सेंटेंस ढूंढना है और कंप्लीट सेंटेंसेस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वाला, फर्स्ट है माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे। ओके, देखिए, एंड इसमें ये रन ऑन सेंटेंस है फर्स्ट। माई कैट वॉज अपसेट ऑल डे। यहाँ पे देखिए, बिकॉज ही डिडंट गेट ब्रेकफास्ट, बिकॉज भी आ सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो क्या सूटेबल है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है तो बिकॉज आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऐड हो सकता है आपका। ये देखिए, ऑल डे, डे के बाद आपका आ जाएगा, डे के बाद ही और डे के बीच में आपका बिकॉज आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 सेंटेंस है इसीलिए। माई कैट अपसेट ऑल डे बिकॉज ही डिडंट गेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये रन ऑन सेंटेंस, ए सेंटेंस रन ऑन सेंटेंस है। ओके, देन सेकेंड है बिकॉज रोज वॉज लेट फॉर द ट्रेन शी हैड टू टेक द बस। ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट है। इसमें देखिए बिकॉज भी है, देन कॉमा भी है, सेपरेटेड है, सो ये मीनिंगफुल है। देन सेकंड, ये अब आ जाते हैं पॉइंट सी सेंटेंस पे। आई लाइक द हिस्ट्री क्लास बिकॉज इट इज एक्सप्लेन्ड वेल। इसमें भी बिकॉज लगा है, कंजक्शन है ये। ठीक है, कंजक्शन से जुड़ा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। देन डी देख लेते, डी आई रिसीव्ड एन ए ऑन माई टेस्ट आई एम हैप्पी। ये रन ऑन सेंटेंस है। ठीक है, ए और डी रन ऑन सेंटेंस है, बी एंड सी कंप्लीट सेंटेंस है। तो आई रिसीव्ड एन ए ऑन माई टेस्ट, टेस्ट के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते। देखो, आई रिसीव एन ए ऑन माई टेस्ट, दैट्स वाई आई एम हैप्पी। देन आई रिसीव्ड एन ए ऑन माई टेस्ट सो आई एम हैप्पी। इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो या चूज करके लगा सकते हो कि क्या सूटेबल है। ठीक है, टेस्ट के बाद फैन बॉयज भी लग सकता है एंड कंजक्शन भी लग सकता है। ओके, टेस्ट के बाद। आई होप स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 पर आ जाते हैं। रीराइट द गिवन रन ऑन सेंटेंस करेक्टली बाय एडिंग पंक्चुएशन और ज्वाइनिंग वर्ड्स। नोटपैड भी यूज कर सकते हो और आप एज अ वर्कबुक भी यूज कर सकते हो। हम तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक जो करेक्शन थे हम वर्कबुक ही यूज करते थे। सो आप अपने फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट ए,
पॉइंट है माई मदर एंड माई सिस्टर एंड ओके माई मदर एंड माई फादर एंड सो देख ली यहाँ पे करेक्ट क्या करना है इस सेंटेंस को, ए वाले सेंटेंस को, इसमें एंड हटा के कोमा लगेगा, कोमा माई मदर कोमा फादर एंड सिस्टर आर कमिंग होम टुमारो। ठीक है, मैंने करेक्शन करके भी रखा है, वो भी अभी आपको आगे दिखाऊंगी, आप चेक कर लीजिएगा। देन आ जाता है बी पे, बी पे है आई लव स्कूल आई लव लर्निंग माई टीचर इज काइंड। ओके, तो इसमें क्या है, इन माई अकॉर्डिंगली मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक बार आप फैसिलिटेटर से भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आई लव स्कूल, ठीक है, दो बार लव आ रहा है, या अगर आप एज अ ग्रामर आपने अगर पढ़ी है ना, तो उसमें ये एक एक चीज अगर बार बार आ रही है, जैसे हमने देखा एंड बार बार आ रहा है, तो हमें एंड हमने एक बार यूज किया और कोमा लगा, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखिए आई लव स्कूल कोमा है, आई लव स्कूल लर्निंग एंड सॉरी आई लव स्कूल एंड लर्निंग बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई लव कोमा तो है ही है, कोमा के बाद लव हटा के यहाँ पे आपका एंड आ जाएगा, आई लव स्कूल कोमा एंड लर्निंग बिकॉज, लर्निंग के बाद आपका आ जाएगा बिकॉज माई टीचर इज काइंड। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे मैंने करेक्शन करके रखा है, पॉइंट सी देख लेते हैं। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, इट इज द कलर ऑफ द स्काई and the sea and it is remind me of my favorite insect which is the butterfly. Okay, ये अभी आके आपको बताऊंगी। देन सेकंड आ जाता है आई लाइक ट्यूजडेज एंड आई लाइक फ्राइडेज बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट ऑन फ्राइडे। ओके, देखिए आई लाइक ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, यहाँ पे फिर लाइक आ रहा है तो लाइक को हम हटा देंगे, आई लाइक ट्यूजडे कोमा एंड फ्राइडे बिकॉज द वीकेंड स्टार्ट ऑन फ्राइडे। क्योंकि दो बार आई लव आ रहा है, तो एक आई लव को आई लाइक को हटा देंगे। और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आ जाता है पॉइंट में, वी यूजली लीव एट 11 के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, बट से पहले कॉमा आएगा, बट टुडे इज डिफरेंट वी आर लिविंग एट होम, खाली कॉमा ऐड होगा इसमें बस। ऑलराइट, 11 के बाद देन लास्ट देख लेते हैं, द शो बिगिन एट 7:30। सो यहाँ पे सो यूज होगा, 7:30 के बाद सो यूज होगा, मेक श्योर you're there before 7:15। ओके, सो इतना मैंने आपको बताया। अब आगे देख लेते हैं जो मैंने करेक्शन करी है, उससे आपको हेल्प होगी। मैंने वो सारे रीराइट करके रखे आंसर्स। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखा है, मोस्टली तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और एक बार फैसिलिटेटर से भी क्लियर कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माई मदर comma my mother comma father and sister are coming to home tomorrow। okay, second आ जाते b I love school comma and learning because my teacher is kind, because add किया था। blue is my favorite color because it is the color of the sky comma the sea and remind me of my favorite insect which is the butterfly। And point D, I like Tuesdays and Fridays because the weekend start on Friday। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये वाले सेंटेंस में ट्यूसडे एंड फ्राइडेज को प्लूरल किया गया है, तो इसका मुझे प्लीज बताइएगा क्वेश्चन कि ये करेक्ट है या नहीं। मुझे इसमें सबसे ज्यादा इसमें डाउट है।
ठीक है, सो प्लीज मुझे बताइएगा ये सेंटेंस के बारे में एक बार अपने फैसिलिटेटर से पूछ के। ओके, देन आ जाते हैं ई पॉइंट पे। वी यूजली लीव एट 11 comma but today is different, so we are leaving at 10:30. Okay, आ जाते एफ पॉइंट एफ पे। द शो बिगिंस एट 7:30, so make sure you're there before 7:15. So students and learners, ये मैंने रन ऑन सेंटेंस को करेक्ट किया है, पंचुएशन लगाई है एंड WHO सॉरी कंजक्शन यूज किए हैं। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये लेसन आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, और लोगों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ एक और न्यू लेसन के लिए, ताकि आप तक मैं न्यू अपडेट न्यू लर्निंग आप तक लेकर आ सकूँ। तब तक लिए टाटा बाय बाय।